Hello friends, again welcome back on my YouTube channel Ranju Classes of English Literature. Friends, in this video I am going to discuss the summary of the sonnet 14 which was written by Philip Sidney, and the title of the sonnet is Alas have I not pain enough my friend. ठीक है फ्रेंड्स, सो आज मैं इस सोनेट की समरी को डिस्कस करूँगी। एक्चुअली मेरे पास कमेंट्स में रिक्वेस्ट आई थी कि मैम इसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएं, तो इसकी समरी भी ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम इसकी समरी को देख लेते हैं। ठीक है, लाइन टू लाइन मैं बताऊंगी, उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आपने अभी तक इस सोनेट की जो टेक्स्ट को जो मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले आप वो वीडियो देखना, तब आपको अच्छे से ये समरी अच्छे से बिल्कुल समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैंने पहले भी बता रखा है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपको पता ही है स्ट्रोफेल एंड स्टेला का कंसेप्ट बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। जो न्यू स्टूडेंट्स या फिर जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले जो मैंने फिलिप सिडनी की जो पोम्स पे, जो सोनेट्स पे वीडियो बना रखे हैं, पहले आप वो देख लीजिए। देन उसके बाद आप इस वीडियो पे आना, तब आपको अच्छे से सारे कंसेप्ट, सारा जो भी आपका डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अलास हैव आई नॉट पेन इनफ माई फ्रेंड। ठीक है, ये टाइटल है सोनेट का। ठीक है, सोनेट 14 है। मैं बता देती हूँ आपको, जो फिलिप सिडनी जी हैं, इन्होंने 108 सोनेट्स लिखी थी और 11 सॉन्ग्स लिखे थे। ठीक है, स्ट्रोफेल एंड स्टेला सोनेट्स का कलेक्शन था, जिसमें उन्होंने 108 सोनेट्स लिखी थी एंड 11 सॉन्ग्स को लिखा था। तो जो आज हम सोनेट की जो समरी को डिस्कस कर रहे हैं वो है सोनेट नंबर 14। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ये सोनेट 14 है और स्ट्रोफेल एंड स्टेला जो इनका कलेक्शन था उसमें से ली गई है। अब देखो समरी हम कैसे शुरू करेंगे इसकी, इसमें क्या बताना चाहता है पोएट, पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। ठीक है, इस सोनेट में जो है क्या है, इस सोनेट में बेसिकली जो पोएट के फ्रेंड हैं, ठीक है, एस्ट्रोफेल जी बोलें या हम कहें जो फिलिप सिडनी है, उनके जो फ्रेंड हैं वो उन पोएट को जो है एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ना स्टेला से प्यार नहीं करना चाहिए, आपको स्टेला से लव नहीं करना चाहिए। बट जो हमारे एस्ट्रोफिल जी हैं वो अपने फ्रेंड की बात को जो है रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसकी बात को नहीं मानते हैं बिल्कुल भी। तो यही इसमें बता रखा है। ठीक है, कि उनके फ्रेंड्स उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप प्यार मत कीजिए स्टेला से, आप प्यार में मत पड़िए, लेकिन वो मानने की, किसी की भी बात को मानने को तैयार नहीं हैं। ठीक है, तो द पोइट वाइल एड्रेसिंग हिज फ्रेंड laments that all his arguments have failed to change his mind। तो पोइट जो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो पोइट, मतलब पोइट जो अपने फ्रेंड को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे, जो ये तुम आर्ग्यूमेंट्स कर रही हो ना, ये जो तुम मेरे को कह रही हो कि मुझे प्यार नहीं करना चाहिए, ये मेरे माइंड पर, ये मेरे को कोई प्रभाव नहीं डालने वाले हैं, सारा जो तुम मुझे समझा रहे हो ना, सब कुछ फेल्ड है, ऐसे बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स हिज वर्ड्स हैव मैग्निफिसेंट इफेक्ट ऑन हिम। कहते हैं ऑफ कोर्स, हालांकि उसका जो मतलब, बल्कि उसका जो वर्ड्स हैं, यानी कि हिज वर्ड्स मीन्स जो उनके फ्रेंड्स के जो वर्ड्स हैं उनमें मैजिकल इफ़ेक्ट है, उन पर उनका प्रभाव, मतलब उन पर उनका प्रभाव पड़ता है, बट इतना प्रभाव नहीं पड़ता कि वो उन पोइट के जो माइंड को बदल सके स्टेला से प्यार करने के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ है। मैं आपको ऐसी पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसकी हिंदी बताने का मेरे को जहाँ लगता है कि मेरे को इस वर्ड का मीनिंग बताना चाहिए, मैं वहाँ बता दूँगी। बाकी मैंने आपको टेक्स्ट एक्सप्लेन करा हुआ है, उसमें ईजीली, क्योंकि अगर देखो मैं अब लाइन टू लाइन सबको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने लगी तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, हम मुद्दे पर आते हैं सीधा। ठीक है, जो हमारा जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, ज़्यादा फालतू का इधर उधर का बोलने की ज़रूरत नहीं है, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टेक्स्ट, सबसे पहले मैं सच में रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि इस सोनेट की समरी को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को देखना जो मैंने टेक्स्ट के ऊपर बना रखी है, आपको उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर समरी तो आप खुद भी बना करके लिख लोगे इसकी। ठीक है, मेन तो आपको टेक्स्ट समझ आना चाहिए कि हाँ, इस टेक्स्ट में ये कहा गया है। ठीक है, अब मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, लाइन टू लाइन पढ़ूंगी, बट उसकी हिंदी मैं नहीं बताऊंगी। अगर मेरे को लगता है कि जहाँ बताना है मैं वहाँ बता दूंगी, बाकी तो ईजी है सब कुछ। ठीक है, इसमें
क्योंकि फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है ना, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अब देखो, द पोएट वाइल एड्रेसिंग हिज फ्रेंड लेमेंट्स दैट ऑल हिज आर्ग्यूमेंट हैव फेल्ड टू चेंज हिज माइंड. Of course, his words have words have magical effect on him, and words strong enough to restore no normally. ठीक है. His mind is contaminated with passions that it listens not the advice of a true friend. True friend means उसका जो सच्चा दोस्त है, उसकी भी बात को मानने को हमारे एस्ट्रोफिल जी तैयार नहीं हैं. अरे भाई, मुझे तो स्टेला से प्यार करना है तो सिर्फ उसी से ही प्यार करना है, ठीक है. प्यार अंधा होता है, यही मेरे को, जो मैं पढ़ती हूँ ना, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे पता नहीं कैसे लिखी हुई है, मतलब क्योंकि पता क्या था, इसका पीछे का बैकग्राउंड ये रहा है कि एस्ट्रोफिल जी जो हम, ये जो सारा कंसेप्ट है एस्ट्रोफिल स्टेला, तो आप उसमें ही देख लेना वीडियो में, मैं बार बार क्या बताऊंगी, ठीक है. वैसे तो चलो बता ही देती हूँ इस वीडियो में. एस्ट्रोफिल जो है यहाँ पर वो हमारे पोइट हैं, फिलिप सिडनी है, और जो स्टेला है उनकी बिलविड है, पेनीलोप है, ठीक है. तो वही चीज़ है. उसके बाद तो यही बता रहे हैं इसमें, तो कहते हैं कि ट्रू फ्रेंड की एडवाइस को मानने को भी तैयार नहीं है पोइट, ऐसे हो रहा है, ठीक है. उसके बाद बोलते हैं, ही टेल्स हिम दैट लविंग स्टेला हैज़ बीन अ पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर हिम. समझ ही आ रहा है वैसे तो. कहते हैं कि ही टेल्स हिम मीन्स किसके लिए यूज़ किया गया है, पोइट के फ्रेंड के लिए यूज़ किया गया है. कहते हैं कि ही टेल्स हिम, उन्होंने मतलब पोइट ने अपने फ्रेंड से कहा कि स्टेला से प्यार करना ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बहुत ही ज़्यादा पेन फील किया है. ऑफ कोर्स बिकॉज उन्होंने उनका प्रपोजल जो है एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया था. तो देखो, रिजेक्ट होने के बाद भी उससे एक तरफा प्यार करना, लव एट फर्स्ट साइट मीन्स उसी व्यक्ति से प्यार करना, उस पर्सन से प्यार करना, चाहे वो आपसे प्यार करे या ना करे, मतलब तो वही वो जो दर्द है वो उसकी बात कर रहे हैं कि वो मैंने पेनफुल एक्सपीरियंस जो है फील किया है. एंड ही कुड नॉट हैव एक्सटिंग्विश द फायर ऑफ लव हिम. एक्सटिंग्विश का मीन्स होता, मतलब होता है फ्रेंड्स, बुझा देना, यानी कि जो उनके हृदय में, जो उनके दिल में वो प्यार की आग लगी हुई है ना, कि मुझे तो स्टेला से ही प्यार करना है, उसकी बात कर रही हैं, ठीक है, कि उसको जो है ना कोई भी नहीं बुझा सकता. ही फाइंड्स हिमसेल्फ रेदर इन इट्स टाइटर एंड फिनर ग्रिप. क्यूपिड कौन है फ्रेंड्स, गॉड ऑफ लव होती हैं, ठीक है. चबी से टाइप का बेबी होता है छोटा सा, और उसका जो एरो होता है उस पर हार्ट का निशान जो है, हार्ट का सिंबल बना होता है. आगे गूगल पे सर्च करोगे आप क्यूपिड तो आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है. क्यूपिड गॉड ऑफ लव सीम्स टू हैव स्ट्रक all arrows on him, that he feels hurt and heart bleedings with the wounds of love. He सॉरी, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जैसे क्यूपिड का जो शॉट किसी को लग जाता है ना, तो मतलब वो इंसान उस के प्यार में पड़ के पागल हो जाता है पूरी तरह से. वही उसकी शॉट की बात कर रही हैं कि मेरे को ना उसका एरो लग चुका है, ठीक है, ऑल एरोज मुझे ही लग गए हैं, कह रहा है. एंड दैट ही फील्स हर्ट, उसको हर्ट हो रहा है, उसे दुख हो रहा है. एंड हार्ट ब्लीडिंग, उसका जो दिल है, जैसे हार्ट ब्लीडिंग मीन्स उसका एक्चुअल में खून नहीं निकल रहा है दिल से, इसका मतलब ये नहीं है, इसका सिम्बोलिकली मीनिंग है, मीन्स कि उसका हार्ट में, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पेन फील कर रहा है उससे दूर होकर के, ठीक है, ये मतलब हुआ. विद हिज वुंड्स, वुंड्स का मतलब होता है घाव, प्यार का जो घाव मिला है ना, उसकी बात कर रहे हैं. ही प्रोटेस्ट दैट हिज सेन एडवाइस कैन नॉट क्योर हिम, रेदर इट ग्रीव्स हिम मोर. He should keep his rubbish advice confined to himself, as it is not going to help him in any way. Which means वो अपने फ्रेंड्स से कह रहे हैं कि उन्हें अपनी जो रबिश सी है, जो बकवास जो ये कर रहे हो ना आप, तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे प्यार नहीं करना चाहिए स्टेला से, ये जो रबिश सी एडवाइस है ना, ये तुम अपने पास ही रखो तो बेहतर होगा, क्योंकि इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है. God of love has ensnared him. Ensnared means होता है फ्रेंड्स जाल में फंसा लेना, ठीक है, किसी को काबू कर लेना या जाल में फंसा लेना, अपने चंगुल में फंसा लेना जैसे बोलते हैं. Ensnared him completely. His wits have become quick in vain thoughts and lame in virtue.
मीन्स अब देखो प्यार में पड़ गया है ऑब्वियसली, ठीक है, तो उसको मतलब उसकी जो राइटिंग्स हैं उसके माइंड में वेन थॉट्स मीन्स मतलब वो कुछ अच्छा नहीं लिख पा रहा है। वेन थॉट्स का मतलब ये नहीं है कि उसके दिल में बिल्कुल ही गंदे विचार आ रहे हैं स्टेला को लेकर के, ऐसा नहीं है। वेन थॉट्स का मतलब हुआ कि मतलब वो ना लिखना चाहते हैं बट वो अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसका माइंड डाइवर्ट है, ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब वो उसके प्यार में पड़ गया तो ठीक है, स्टेला के प्यार में पड़ गया तो मतलब वो अपनी राइटिंग्स को लिखना चाह रहा है। जैसे हम हमारे घर में मान लो कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ होता है तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना, हम अपनी स्टडी अच्छे से नहीं करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही कह रहे हैं कि मुझे स्टेला से प्यार हो गया है, ठीक है, तो मेरे मन में ना वेन थॉट्स आ रहे हैं और मतलब मैं अपने लेम इन वर्च्यू मतलब मैं अपने जो गुण थे ना मेरे में, जो क्वालिटीज़ थी उसमें भी मैं अच्छा नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी, ये मतलब हुआ। वैसे तो लेम का मतलब लंगड़ा होता है बट वर्च्यू की बात की गई है तो ये इस कंटेक्स्ट में यूज़ किया गया कि उसके गुणों में भी कमी आ चुकी है, मतलब जैसा वो पहला था वो पहले था वो वैसा अब नहीं रहा है, ठीक है। प्लेटो's टीचिंग हैव लॉस्ट देयर अपील टू हिम। अब ऑब्वियसली प्लेटो जो है वो बहुत ही बड़े जो है फिलोसोफर रहे हैं और मतलब कहते हैं कि उनके वो उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी राइटिंग्स लिखी हैं बट उनका भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मैं उसे भी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, उनकी टीचिंग्स मेरे पे कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही हैं, जैसे तुम्हारी एडवाइस मेरे पे कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही है, ठीक है। हिज कन्विक्शन एंड बिलीव दैट वन शुड सब्लिमेट, सब्लिमेंट्स मीन्स होता है उत्तेजित करना किसी को, ठीक है, प्रेरित करना। One's desire and concentrate on higher things cannot change his mind, ठीक है। Desires bring shame and suffering but cannot check him on destruct his way. He is fully determined to possess Stella, come what may. Love has made him mad as a March hare. Love has affected his mind so much that his writings have also become dull. मैंने कहा था ना उसकी writings भी also become dull means उसकी writing भी अच्छी नहीं हो रही है। and monotonous, monotonous means होता है नीरस हो गई है, उसमें कोई रस नहीं बचा है। रस means होता है कि ऐसा पोइट, ठीक है, ऐसा पोइट भी क्या, जैसे पोइट्री जो लिखता है मतलब कोई पोइट लिख रहा है अच्छी पोइट्री, मान लो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है या जॉन कीट्स ने लिखी है, तो उनकी पोइट्री को पढ़ के जो आनंद मिलता है ना वो मतलब वो आनंद भी नहीं मिल रहा है। तो नीरस मीन्स उसमें कोई रस ही नहीं बचा है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। इफ़ इट इज़ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ, व्हाट वुड हैपन टू हिम इन ओल्ड एज। हाँ, ये कह रहे हैं कि अभी तो ये इसके प्राइम, प्राइम मीन्स प्राथमिक, अभी जो इसका जीवन की तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो उन्होंने अफेयर चलाया ही है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अभी यंग है और जवानी में ही प्यार होता है, कहने की बात तो यही हुई, ठीक है। तो प्राइम ऑफ हिज लाइफ मीन्स उसका अफेयर जो अभी उसकी क्या बोल सकते हैं उसकी यंग एज में चल रहा है, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि व्हाट वुड हैपन टू हिम इन ओल्ड एज, कि उसके साथ फिर बुढ़ापे में क्या होगा वो तो खुद भी नहीं जानते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं ही एक्नॉलेजेस द विजडम ऑफ हिज फ्रेंड फॉर हिज सेम एडवाइस दैट ही शुड गिव अप थॉट्स ऑफ लव बट दीज वर्ड्स हैव लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस टू हिम। एक्नॉलेजेस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, स्वीकार करना। तो कह रहे हैं कि ही एक्नॉलेजेस द विजडम ऑफ हिज फ्रेंड, कह रहे हैं कि मैं अपने फ्रेंड की जो विजडम है मतलब उस जो वो मुझे कह रहा है अपने माइंड से जो मुझे कह रहा है मैं उसको स्वीकार करता हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। फॉर हिज सेम एडवाइस दैट ही शुड गिव अप मीन्स छोड़ देना, थॉट्स ऑफ लव, प्यार के जो विचार उसके माइंड में आ रहे हैं उसको छोड़ देना। बट दीज वर्ड्स हैव लॉस्ट, मतलब उसका ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट हो, चाहे वो क्या समझा रहा हो, चाहे वो किस तरीके से उसका फ्रेंड उन्हें समझा रहा हो, बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। हिज वार्निंग दैट लव ऑफ स्टेला वुड पुश हिम इनटू द मायर ऑफ सिंफुल थॉट्स ceases टू वर्क ऑन हिम। टू लव इज godly attribute and not a sinful act. सो अब यहाँ पे आया हिज वार्निंग, ऊपर वाली लाइन पढ़ो। हिज वार्निंग दैट लव ऑफ स्टेला वुड पुश हिम इनटू द मायर ऑफ सिनफुल थॉट्स मीन्स कहते हैं कि हिज वार्निंग मीन्स उसके फ्रेंड की वार्निंग है, उसको वार्न कर रहे हैं, केयरफुल कर रहे हैं। दैट लव ऑफ स्टेला हैड पुश हिम इनटू द मायर ऑफ, मतलब उसको जो है कह रहे हैं कि ये जो एक सिनफुल एक्ट है, ठीक है, उसको पुश कर रहे हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ना एक सिनफुल एक्ट है, सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल गलत है, प्यार करना समाज में गलत माना जाता है।
ठीक है। और फिर कहते हैं कि टू लव इज़ गॉडली एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे किसका कंसेप्ट आ रहा है, यहाँ पे हमारे पोएट बोल रही हैं, एस्ट्रोफिल जी कह रहे हैं कि टू लव इज़ अ गॉडली एट्रीब्यूट, ये गॉडली एट्रीब्यूट है, परमात्मा की देन है, एंड नॉट अ सिनफुल एक्ट। ठीक है, कोई सिनफुल एक्ट नहीं है। इट मे बी अ सिनफुल एक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स फ्रेम्ड बाय सोसाइटी। हाँ, शायद ये कहते हैं कि इट मे बी, शायद ये सिनफुल एक्ट हो सकता है, किसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये गलत हो सकता है। रीजन ऑल्सो डिसअप्रूव्स ऑफ इट। It is generally believed that love brings shame and disgrace. Disgrace means होता है अपमानित, ठीक है, shame लाता है और अपमान लाता है, ठीक है, to the lovers, which is not true. Love in the heart of lovers breeds hatred for everything that is unchaste. The poet shows his further resolve that if to love is sin, he will gladly do it and commit this sin. मीन्स अगर प्यार करना समाज के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग गलत है तो वो इस प्यार को करने के लिए तैयार है, वह यह सिन कमिट करने के लिए तैयार है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, समरी इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, ठीक है। और so that's for all today's lecture. I hope you like this video. If you like this video, so please subscribe my channel and as well as share with your friends. Thanks for watching this video. Have a nice day.